कौन सा हॉस्पिटल है और ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो इंसान को देख के बता देता है कि इंसान की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मुझे उस हॉस्पिटल का नाम चाहिए, मुझे उस डॉक्टर का नाम चाहिए, उनकी डिग्री चाहिए कि जो देख कर बता देते हैं कि फ़लाने आदमी का बिना एडमिट किए, बिना कोई जाँच किए, बिना कोई चीज़ किए बता देते हैं कि हार्ट अटैक से इंसान मर गए। उस दिन एक भी एलिगेंस नहीं था, उस दिन एक भी सारी चीज़ें नहीं थी और आज हज़ार चीज़ें हैं, हज़ार एलिगेंस है। मुझे मर्डरर बताया जाता है। तो उस दिन क्या हुआ था? 4 घंटे शमशान घाट में बॉडी रखकर एक जादू टोना करने वाले का इंतज़ार लोगों ने किया। लेकिन किस हॉस्पिटल में उस इंसान का ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ, आज तक पता नहीं चला। किस डॉक्टर ने बताया कि वो इंसान हार्ट अटैक से मरा और उस दिन कुछ नहीं और आज इतना कुछ। मैं आप लोगों से हर हमेशा यही बोली हूँ और आज भी बोल रही हूँ। मैंने इतना चींटी भर बराबर होता है ना, किसी से कोई सवाल नहीं किया, किसी से मैंने कुछ नहीं पूछा। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, जैसे-जैसे चीज़ें होती गई, लोगों के इल्ज़ाम बढ़ते गए, लोगों की घटिया बातें बढ़ती गई, लोगों की सारी चीज़ें बढ़ती गई। घर संसार हर चीज़ हमारा उजड़ गया। एक बच्चा 2 साल भर का बच्चा जो सही ढंग से पिता भी बोलना नहीं जानता था, वो अनाथ हो गया। एक लड़की अपना हँसता-खेलता परिवार, लोग ऐसे-ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं और आज बोल रहे हैं। उस दिन क्या हुआ था? हम इतना ही जानते हैं कि अगर आपको पहले से पता है, आदमी साल 2 साल पहले से जानता है कि सामने वाला इंसान का कैरेक्टर, सामने वाला इंसान ऐसा है, तो उस दिन क्या हो गई थी? उस दिन बहुत प्यार से भाभी, 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 भाभी बोला जा रहा था, सब कुछ बोला जा रहा था और आज सडनली क्या हो गई? मैं आप लोगों से हमेशा एक ही चीज़ बोली हूँ। मैंने कुछ नहीं जाना। लोग कहते हैं मेरे आँख से आँसू नहीं गिरे। लोग तैयार थे छाती पीटने के लिए कि उन्हें पता था शायद कि आज ये इंसान मरने वाला है। मुझे नहीं पता था, मैं अपने पति के बाहों में लिपट के सोई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं सिर्फ़ एक करवट बदलूँगी और मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं आप लोगों से सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे आप लोग वो चाहिए कि आप लोग भाले तलवार लेके खड़े रहे। मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ खड़े हो सके। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम एलिगेंस नहीं, लोगों ने बहुत लगाए, नहीं लगा रही। सिर्फ़ मुझे इतना बता दें कि कौन से हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। मुझे उस हॉस्पिटल का नाम जानना है, मुझे उस डॉक्टर की डिग्री देखनी है जो डॉक्टर ने देख के बता दिया इंसान को कि इंसान हार्ट अटैक से मरा है। मुझे सिर्फ़ इतना जानना है और कुछ नहीं। और मैं हँसते-हँसते जो इंसान जैसा कहेगा ना, मैं मान लूँगी और मैं कुछ नहीं, लोगों ने नहीं दिया, मैं चल रही हूँ, मेरे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं किया। उँगली उठाने सब आया लेकिन हाथ थामने कोई नहीं आया, चीज़ें दिखाने कोई नहीं आया। हक से किसी ने ये नहीं कहा कि कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको यहाँ से निकाल सकता है या कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें करी गई। मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन बस मुझे इतना जानना है, मुझे ये जानना है कि किस हॉस्पिटल में मेरे पति का ट्रीटमेंट हुआ, कौन से डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट करा, मुझे सिर्फ़ इतना जानना है। और मैं आप लोगों से भी, मैं आप लोग बोलते हो ना, बहुत कुछ बोलती हूँ, मैं बहुत कुछ देखती हूँ और सुनती हूँ। मुझे सिर्फ़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों से सिर्फ़ इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये नहीं कि मेरे साथ आप बंदूक लेके, भाले लेके खड़े, लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ खड़े हो इस चीज़ के लिए कि ये कंपल्सरी है कि पति उधर गुज़रा और इधर आपके बीवी बच्चे के साथ क्या सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें करने का स्टार्ट हो जाता है। ये एक सही बात है कि कंपल्सरी लगा दिया गया है कि पति गया, उसके बाद तुम्हारा सब गया। मुझे बोला गया
कि तेरा पति मर गया, मेरा भतीजा लो और यहाँ से निकल, यहाँ तेरा अब बचा क्या। सब सही है, मैं सब मानती हूँ, सब सही है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं इन सब चीज़ों के लिए ही, हम पे अत्याचार करने के लिए ही। मैं ये इतना एक दुआ ज़रूर करूँगी कि भगवान ये दिन किसी की बेटी को, किसी के बहन को ना दिखाए, लेकिन हमने देखा है। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस संघर्ष में साथ दें और इस चीज़ का खुलासा हो।